मैं तो कहूँगा पीओ को लेने में ज़्यादा देरी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही इतना टाइम हो गया है, 1948 के बाद ही उनके पास है, जब से क्या कहते हैं कश्मीर इंडिया का पार्ट हुआ है। और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए तो अभी तो मोदी जी को इसे सबसे पहले कैप्चर तो करना चाहिए। अब हमारा अभिन्न अंग किसी और देश के हाथ में है। अगर मोदी गवर्नमेंट पावर में रही तो पीओके वापस आ सकता है, बहुत चांसेस है इस चीज़ के। और यूएन का इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, वो तो उनकी बात है, ठीक है। वो अगर इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है तो एक हेल्प करेगा हमारे को। ये 6 महीने नहीं तो साल भर के अंदर ये हो जाना चाहिए काम ना। जो ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मेरे ख्याल से जो वो सोचती है वो करती है, और सब कुछ अच्छा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत किया है। 2014 से पहले हमारे बगल के जो पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ के जो भिखारी होते थे ना, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलता था 2014 से पहले, वो भी चीख चीख कर कहता था कश्मीर हमारा है। और कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे। भाई साहब, मेरे देश के कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे। मेरे देश के कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। मेरे देश के कश्मीर के हिस्से में कहीं तिरंगा नहीं फहराया जाता था। मेरे देश के कश्मीर में माताएं बहनें घर से नहीं निकला करती थी। मेरे देश के कश्मीर में कोई हिंदू खुलकर सांस नहीं ले सकता था। 2014 से पहले की बात है। और जब आप 2024 में खड़े हैं ना, तो मेरे देश के कश्मीर में शान से तिरंगा लहराता है। मेरे देश के कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है। मेरे देश के कश्मीर में एम्स की 2 संस्थाएं खुल रही है। मेरे देश के कश्मीर में IIT की संस्थाएं खुल रही है, IIMs की संस्थाएं खुल रही है। मेरे देश के कश्मीर का नौजवान अब हाथ में पत्थर नहीं, हाथ में किताबें रखता है। मेरे देश का कश्मीर का नौजवान अब अलगाववादियों से नहीं मिलता, वो IIT में एडमिशन करवाता है या IIM में एडमिशन करवाता है। मेरे देश के कश्मीर की बेटियाँ खुलकर लाल चौक पर घूमती है और शान से भारत माता की जय का गुणगान करती है। यही बदला है। और 2024 में मैंने बताया था 2014 में क्या होता था। 2024 में साहब जब आप खड़े हैं उसी कश्मीर में और उसी पीओके में, उसी पाकिस्तान में जो आज आटा मांगने को मजबूर है, जो कल कश्मीर मांगता था, और आज मेरे देश का बच्चा हर एक हिंदुस्तानी गर्व से कहता है, शान से कहता है पीओके हमारा है। राजा मान सिंह के ज़माने से भी ये हिस्सा चला आ रहा है। जो कुछ टुकड़ा वहाँ चला गया तो अपन सब लोगों को जो बाबा जी ने कहा है, तो मुझे तो लगता है वो हो जाएगा बिल्कुल। भरोसा क्यों? भरोसा इसलिए है कि आगे पीछे से अपन अब देखते आ रहे हैं, 370 देखा, और जी जो राग अलापते हैं ये लोग, तो उसको भी अपन इस समय सही चल रहा है। आँखों देखा हाल तो चल ही रहा है, वो जो भी देख रहे हैं अपन वो सही ही देख रहे हैं। मतलब जो कहा है वो अभी तक हुआ है, तो ये भी होने की पूरी संभावना ही है। पाकिस्तान की हालत देखो आज। पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में जाएं। उनको पूरे दुनिया में इंडिया ही सेफ लग रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर मुसलमान सेफ है किसी जगह, वो इंडिया में है। अगर हमारा मज़हब कहीं पे सेफ है वो इंडिया में है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ। वो लोग चाहते हैं खुद हम इंडिया में चले जाएं, तो जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब खाली तार हटा दीजिए, वो खुद आएंगे यहाँ पे, पाकिस्तान का नाम व निशान मिट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान देखो, अगर ये जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऊपर उन्होंने कहर किया था कश्मीर के ऊपर, आज अल्लाह का कहर उन पर बरसा हुआ है, वो उसमें नाकामयाब है। और आप वो एक दूसरे पे तुले हुए आज जान लेने पे बम फोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे माएँ मर रही हैं, भाई मर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके जो सितम सहे अभी तक हमारे दिल से वो ज़ख्म नहीं निकल रहे हैं। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कांग्रेस सरकार जी, हमें आप नहीं चाहते, हमें आप नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो भाजपा सरकार चाहिए, जिसने हम लोगों को एक पहचान पत्र दिया है हिंदुस्तान नागरिक होने की। पता ही नहीं था हम किस देश में रह रहे थे। कांग्रेस सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, ये आप जो अब आज उकसा रहे लोगों को, हिंदू मुस्लिम वो ये, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी ने ना किया सिख के लिए कुछ, ना मुसलमान के लिए, ना हिंदू के लिए, किसी के लिए नहीं, उसने अगर किया है तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। हमें पीओके ही नहीं, जो लगभग कांग्रेस ने हमारे देश को तोड़कर अलग देश बसाए, मैं तो मोदी जी से मांग करता हूँ उन सबको लेना चाहिए। यहाँ बात सिर्फ पीओके जैसे एक छोटे टुकड़े की नहीं। कांग्रेस ने कोशिश की थी, जब भी भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, जब भी भारत से अलग होकर बांग्लादेश बना, और ना जाने ऐसे कितने देश बने जो हमारे भारत का एक अंग हुआ करते थे, और उन अंगों को छेड़ करने का कार्य कांग्रेस ने करा। आज अगर पीओके के अंदर आप देखोगे, ये कुशल नेतृत्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिससे प्रभावित होकर वहाँ के लोग आज पाकिस्तान सरकार को सपोर्ट ना करके
उन्हें समर्थन ना देके आज ये लोग भारत के उस राजनेता को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं जिनके कुशल नेतृत्व में भारत इतना आगे बढ़ा। उनके सपना है पीओके वालों का कि हमारा पीओके का जो हिस्सा है, जो काफ़ी समय से विवादित है, जैसे समय समय पे पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, लेकिन सच्चाई ये है उस पीओके को उस भारत से अलग करने वाली कांग्रेस थी। आज अगर वो पीओके हिस्सा हमारे साथ में आता है ना, ये हमारे लिए बहुत गर्व का समय होगा और इसे हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारे हर एक भारत नागरिक जिस समय में इस पीओके को हटाया गया था, सोच के देखो कितने मायों के बेटे, कितने बहनों के भाई, ना जाने कितने परिवार इधर से उधर बिछड़ गए थे हैं। जब वो हमसे जुड़ेगा तो एक गौरवमयी पल होगा वो हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो वाकई में भारत देश का सम्मान करते हैं, मोदी जी को अपने दिल में बसाते हैं। और एक तरफ ये तमाचा होगा उन लोगों के नज़रिए में जो लोग भारत में रहने के बावजूद, भारत के सरकार का खाने के बावजूद भारत सरकार का विरोध करते हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो कहते हैं आतंकवाद भरा पड़ा है। ठीक है, हमारे इंडिया का जो माहौल है इस समय देखोगे आप ना, तो यहाँ पे इंसान 2 रोटी सुकून से खा पा रहा है। अब अगर आप पाकिस्तान चले जाइए 2 मिनट के लिए, एक वैसे थोड़ के बता रहा हूँ, वहाँ पे लोग 1-1 रोटी के लिए मोहताज हैं, 200-200 रुपये किलो आटा है ना। तो क्या कहते हैं, वहाँ का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है कि वहाँ के लोग खुद कहते हैं कि काश हम हिंदुस्तान में ही होते तो ठीक था। वहाँ के जो वजीर आजम उनके बहुत बड़े थे, क्या पहले इमरान खान थे, सीधा जेल चले गए 10-12 साल के लिए, 15 साल के लिए, फिर दूसरे वाले आ गए, वो भी ऐसी है कि वहाँ के आवाम के पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा है ना कि जो हमारा पीओके गया हुआ है ना, वो बहुत जल्दी वापस आएगा। गया कब था? वो कांग्रेस के समय में गया था, उनकी लापरवाही की वजह से गया था। लेकिन इस समय जो हमारा कंडीशन, हमारे भारत का कंडीशन है ना, जैसे कि हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं इस देश में, जो भी हमारा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लोगों ने क्या कहते हैं क्या कब्जा कर रखा ना, वो सब वापस आएगा। कांग्रेस में क्या है, इंग्लैंड चला गया और हमारा बहुत सारे आधे टुकड़े क्या कहते हैं देश के चले गए। ठीक है, म्यांमार हमारी ये सारी चली गई, तो वो सब वापस लाने की बात है भैया। पहले तो वो जा चुका है, अब बारी है वापस उसको लाने के लिए, क्योंकि हमारे देश का हिस्सा है। तो क्या है ना कि हमारे इस समय जो हमारा पार्टी है वो मजबूत है और ताकतवर है, तो वो ला सकती है। जो कांग्रेस की उसकी बस की नहीं थी, अगर बस की होती ना तो ये क्या कहते हैं, जो यहाँ पे दंगा हुआ था ना कश्मीर में, क्या कहते हैं पंडितों को मार के भगाया होता, अगर ये क्या कहते हैं भाजपा होती तो ये होता नहीं। पीओके तो एक तरीके से इंडिया का हिस्सा है। जब बंटवारा हुआ था एक टुकड़ा बच गया था, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वहाँ पे अपना कब्जा जमाने लग गया। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे उन सबको मारने लग गए, रेप होने लग गए, उन्हें भगा दिया वहाँ से। अब भगा के उन्हें हिंदुस्तान में भेज दिया। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, अब यहाँ से नेहरू जी की सरकार गई, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करा कि भाई साहब हम ले लेंगे, आपको अपनी तरफ में कर लेंगे, बट हमारी कुछ शर्तें हैं। उस शर्तों पर साइन हुआ। साइन होने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से पीओके वहाँ से अपना कब्जा चालू कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान जो पीओके पे थे वहाँ पे अटैक करके चालू कर दिया वहाँ पे। अब वहाँ से उन्होंने ज़्यादातर हिस्सा ले लिया अपनी तरफ में, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में छूट गया। अब वो भी हिस्सा अब इंडिया में आना चाहिए, तो पूर्ण राज्य हो गया ना इंडिया के पास, पूरा कश्मीर हो गया। हमारी विरासत है, हमारी भूमि है, हमारे भारत की भूमि का हिस्सा है, तो उसको शामिल करना चाहिए। और देखिए योगी जी का एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि योगी जी के अंदर ये है कि जो वो ठान लेते हैं, जो कहते हैं, तो वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें योगी जी की भूमिका नहीं रहेगी, इसमें भाई मेन तो केंद्र की भूमिका है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी भी केंद्र की भूमिका का एक हिस्सा है। तो योगी जी जो बोलते हैं ना, वो बड़ा ही सोच समझ के बोलते हैं, और योगी जी के अंदर एक ऐसा है कि जो वो बोलते हैं ना वो होता है। तो इसमें कहीं इसमें मैं ये कहीं शंका नहीं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल हो सकता है।